जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। इसी तरह अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में भी सुबह 3:30 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। यह उद्यान आम जनता के लिए 30 फरवरी से 31 मार्च तक खुला रहेगा। सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवेश की सुविधा रहेगी, जबकि अंतिम एंट्री शाम 5 बजे तक होगी। 4 मार्च को होली के दिन उद्यान बंद रहेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विमान के टॉयलेट में एक पेपर पर लिखा था, विमान में बम है, कभी भी फट सकता है। वही सूचना मिलती है एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया और रनवे व डिपार्चर एरिया को खाली कराना पड़ा। विमान को इमरजेंसी लैंड कराया गया। एटीएस, एसटीएफ, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां बाद में मौके पर पहुंची। भारत और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में है और अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि उनका जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया। पाकिस्तान ईयू के अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ईयू एफटीए उनके निर्यात और अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगा। भदोही में एक युवक पर अज्ञात शख्स ने जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पड़ोसी को फंसाने के लिए यह हमला किया ताकि आरोप भी उसी पर लगे। आरोपी ने यह भी माना कि निजामुद्दीन ने उसकी मां पर गलत टिप्पणियां की थी, जिसके चलते उसने यह अपराध किया। रसिया के दशहरा मैदान पर भव्य दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 37 जोड़ी पुरुष पहलवान और 5 जोड़ी महिला पहलवान शामिल हुए। भाजपा युवा नेता और उनकी टीम ने आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक ने विजेताओं को पुरस्कार दिया और युवाओं को अनुशासन व खेल भावना की सीख दी। सतपुली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय ब्रजेश सिंह की मौत हो गई। वो अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, तभी पाटी सेड़ की ओर से आ रहे पिकअप वाहन से आमने सामने से टकरा गए। घटनास्थल पर ही ब्रजेश की मौत हो गई। पिकअप वाहन और चालक प्रदीप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी की रात से बर्फबारी हुई। हर्षील और शीतकालीन प्रवास मुखबा सहित पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए क्षेत्र में रुके। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और गलन का असर भी दिख रहा है। गोंडा के करनेलगंज में माघ पूर्णिमा के अवसर पर सरयू तट कटरा घाटी पर नमामि गंगे योजना के तहत भव्य सरयू आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन विभाग और जिला गंगा समिति की ओर से श्रद्धालुओं को नदी को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई। आरती के दौरान हजारों दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठे। जबलपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्टाफ नर्स ने प्रिंसिपल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जागृति ने बताया कि प्रिंसिपल ने लंबे समय तक उन्हें परेशान किया और बच्चों की रैली के मामले में जानबूझकर उनका नाम घसीटकर उन पर आरोप लगाया। झांसी में रविवार रात लगभग 2 बजे पुलिस की टाटा सुमो गाड़ी पर गुरसराय रोड पर बेकाबू डंपर ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। गाड़ी फायर स्टेशन के पास खड़ी थी और पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस घटना में पुलिसकर्मी जहां बाल बाल बचे, गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई। चालक को कोतवाली में बिठाया गया और डंपर को थाने में खड़ा किया गया। लोईवाला स्थित बालाजी फार्म हाउस में ऋषिकेश विधायक डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का 7वां और अंतिम दिवस भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। वृंदावन से पधारे पंडित धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री ने भगवान दत्तात्रेय तथा सुदामा कृष्ण प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कानपुर में यूजीसी एक्ट को लेकर जारी बहस के बीच ओबीसी समाज ने इस कानून को खुलकर समर्थन दिया। ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यूजीसी एक्ट उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। कुछ वर्ग अपने स्वार्थ के चलते यूजीसी एक्ट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 534 पर गुमखाल से सतपुली के बीच सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम चल रहा है। अब इसी वजह से प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए।
उपजिलाधिकारी रेखा आर्य ने बताया कि 2 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक हर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देता है। देहरादून की सड़कों पर इन दिनों एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने गौ माता की सेवा के लिए अनोखा संकल्प लिया। ललित शर्मा ने ऐलान किया कि जब तक उत्तराखंड में गौ माता के लिए एक आधुनिक हाईटेक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वे नंगे पैर ही चलेंगे। अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बिवना थाना क्षेत्र के 161 किलोमीटर पर ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। यह कार सवार 6 साल का मासूम पिता और महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंबिकापुर में नकली पनीर, खोया और मिलावटी दही का एक बार फिर भांडा फूटा। बिलासपुर से बस के जरिए लाई गई बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री पकड़ी गई। बस स्टैंड पर पनीर, खोया और दही को पुलिस ने कब्जे में लिया। रोजाना बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर सप्लाई किए जा रहे मिलावटी खाद्य पदार्थ सूचना के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम। बुरहानपुर में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फर्जी आपत्तियां लगाए जाने का आरोप है। कांग्रेस नेताओं ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। 5 बार के पार्षद इस्माइल अंसारी और उनके भाई पर भी फर्जी आपत्ति लगाई गई। 25 सालों से नगर निगम में पार्षद रहे इस्माइल अंसारी का नाम शामिल है। शहर के 8 पार्षदों के नाम पर संगठित तरीके से आपत्तियां लगाए जाने का आरोप है। यूजीसी कानून के विरोध में दमोह बंद का आह्वान किया गया। बंद को सर्व समाज और करणी सेना सहित कई संगठनों का व्यापक समर्थन मिला। सुबह से ही महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। अस्पताल चौक और घंटा घर पर जमकर नारेबाजी और प्रशासन और पुलिस मुस्तैद रही। राष्ट्रपति के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्रीन सिटी स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहां से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक विदेशी महिला भी शामिल है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी शिवा चौधरी वहां से फरार हो गया। कानपुर के नवाबगंज में राजाराम हत्याकांड में पूछताछ के लिए बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को थाने ले जाने की सूचना कचहरी में फैली। सूचना मिलती बड़ी संख्या में वकील नवाबगंज थाने पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। राकेश तिवारी को छोड़ने की मांग पर वकील अड़ रहे थे। इसके बाद थाना घेर लिया गया, जहां हालातों को देखते हुए 10 थानों का फोर्स और पीएससी तैनात किया गया। हरिद्वार में जिला अधिकारी के निर्देश पर दिसंबर से चल रहा व्यापक स्वच्छता अभियान फरवरी माह में भी पूरे जोश के साथ जारी है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल शहर ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। बैतूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे विकास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल 1 साल का नहीं बल्कि अगले 10 सालों के भारत की दिशा तय करेगा और देश को आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाएगा। खंडेलवाल ने कहा कि अब तक भारत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में पीछे था। चित्रकूट के मझगवा तहसील के झकोरा ग्राम पंचायत में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विवादित अवैध ढांचे को ध्वस्त किया। एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया गया। जांच में यह पुष्टि हुई कि यह ढांचा सरकारी चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। वही बजट के बाद शेयर बाजार में आज मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार 2 फरवरी को सेंसेक्स करीब 400 अंक की बढ़त के साथ 81,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,900 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि ऑटो, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में बिकावली रही। इनकम टैक्स को लेकर आम करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव तो नहीं किया। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब थोड़ी छूट जरूर दी है। अब 3 महीने का अतिरिक्त समय इसमें दिया गया है। अब करदाता 31 दिसंबर की बजाय 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए पहले बजट में सरकार ने रक्षा के क्षेत्र को एक बड़ी प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जियो पॉलिटिकल चुनौतियों पर जिक्र करते हुए देश का रक्षा बजट बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल से 15.2% ज्यादा है। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए कैंसर मरीजों के इलाज को सस्ता करने का फैसला किया। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 एडवांस इंपोर्टेड दवाओं पर लगने वाली 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह हटा दिया गया। इसके साथ ही हेमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्राफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी ड्यूटी फ्री किया गया है। सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। ईवी बैटरी और सोलर पैनल को सस्ता बनाने के उद्देश्य से लिथियम आयन बैटरी निर्माण से जुड़ी मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे घरेलू सोलर पैनल निर्माण की लागत घटेगी। बजट में आयुर्वेद और बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़ा रोड मैप पेश किया गया। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई। 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 25,000 रुपए यानी कि 9% टूट गई, जिससे 1 किलो चांदी का भाव सीधे गिरकर 2,65,000 पर जा पहुंचा। 2 दिनों में चांदी 1,36,000 रुपए गिर चुका है। सोने में भी मुनाफा वसूली का असर सीधे तौर पर देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को होने वाले हाई वोल्टेज मैच के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों को ग्रुप स्टेज में कोलंबो में आमने सामने होना था, लेकिन पाकिस्तान ने आईसीसी के एक फैसले से नाराज होकर यह कदम उठाया है। हालांकि नॉकआउट में भारत से भिड़ंत को लेकर पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शानदार एंट्री कर ली। जिम्बाब्वे के बुलबायो में खेले गए अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 252 रन बनाए, जिसमें वेदांत त्रिवेदी की 68 रन की अहम पारी रही। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। वडोदरा में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग के आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बना ली। इस जीत के साथ 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यूपी वॉरियर्स अंतिम स्थान पर रही, जहां दिल्ली ने 8 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक जुटाकर तीसरे स्थान पर लीग स्टेज खत्म किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 111 रन से हराकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए। बाबर आजम ने नाबाद 50 और सईम अयूब ने 56 रन की पारी खेली। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 रन पर सिमट गई। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3 और 7-5 से हरा। ये मुकाबला मेलबर्न के रॉन लेवर एरिना में 3 घंटे 2 मिनट तक चला। जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहली हार थी। कप्तान देवदत्त पड्डीकल के शानदार शतक की मदद से कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पंजाब के खिलाफ पड्डीकल ने 85 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाए और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को 4 विकेट से हराया, लेकिन नेट रन रेट के कारण क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर अब खुद रश्मिका ने विराम लगा दिया। लगातार वायरल हो रही शादियों की तारीख और वेन्यू की खबरों से परेशान होकर रश्मिका ने साफ कहा कि 2 फरवरी को उनकी और विजय की शादी नहीं हो रही। एक्ट्रेस ने इन खबरों पर पूरी तरह गलत बताया। हिना खान इन दिनों अपनी इस्तांबुल ट्रिप को लेकर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की गई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो पंछियों को चीजें खिलाती नजर आ रही हैं। हाथ में छोटा कॉफी का गिलास, स्टाइलिश आउटफिट और एस्थेटिक बैकग्राउंड के साथ हिना का अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। तस्वीर के सामने आते ही ये तस्वीरें जो है वो वायरल हो गई।
रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 को लेकर बड़ी चर्चा है। खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस फिल्म में कैमियो नहीं बल्कि अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि शाहरुख फिल्म में रजनीकांत के करीबी दोस्त के किरदार में दिखाई देंगे। किंग के ऐलान के बाद शाहरुख के इस साउथ डेब्यू को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट। भारत की पॉपुलर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को लेकर तैयार है। अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही मिर्जापुर द फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर फिल्म के लास्ट शेड्यूल के रैंप होने की पुष्टि कर दी। अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। फिल्म अपने रिलीज के 10वें दिन 300 करोड़ के क्लब में एंट्री करने की ओर बढ़ रही है। 9 दिनों में फिल्म ने भारत में 252 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म की कमाई में 7.97% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई है। राजस्थान में सोमवार सुबह मौसम ने करवट ली। सीकर और पलसाना में विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर और टोंक में 30 मीटर से भी कम रही। चित्तौड़गढ़ में रात भर तेज बारिश हुई, जबकि कनेरा घाटा में ओले गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई। पिछले 24 घंटे में कोटा, बर्रा और झालावाड़ में हल्के बादल छाए रहे। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन मावठा गिरने का अनुमान है। सोमवार को मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सुबह सीहोर और मुरैना में घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर तक सीमित रही। ग्वालियर, टीकमगढ़ और आगर मालवा में हल्की बूंदाबांदी हुई। रविवार को नीमच और मंदसौर में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरे। उत्तर प्रदेश में मौसम ने बिगड़ता हुआ रुख दिखाया है। 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में आंधी चलने की भी संभावना। गाजियाबाद, आगरा, मेरठ समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कई जगह पर शून्य रही। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ी और पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हरियाणा में मौसम ने सर्दाहट बढ़ा दी है। नारनौल की और GT रोड बेल्ट के जिलों में सुबह से घना कोहरा रहा। सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल में विजिबिलिटी 5 मीटर से कम है, जबकि पानीपत में शून्य विजिबिलिटी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब में सोमवार को मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग ने 11 जिलों में धुंध के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के 9 जिलों में बारिश होने की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। बठिंडा में सुबह से विजिबिलिटी 0 रही। अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे मौसम अब सामान्य के करीब है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बीती रात ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। रोहतांग और भरमौर में 6 इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि कल्पा में 2.5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी। शिमला के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी हुई। शिमला, ठियोग, रामपुर नेशनल हाईवे पर फिसलन बढ़ गई। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम में बदलाव के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है। खासकर 2800 मीटर से ऊपर मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है।